दोस्त कैसे आप सब उम्मीद करते होंगे सही होंगे आप लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है एक्सप्लेनर ऑटोमेशन में। मैं हूं संजीव कुमार और फिर से स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वैदिक काल के बारे में आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार जाके आप लोग उस मेरे वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए वो चीज़ें कि मैंने वैदिक काल में क्या क्या पढ़ाया था। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि आर्यों के द्वारा मतलब सबसे पहले आके भारत में कहाँ बसे हुए थे। तो आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे हुए थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा था। और आर्य का मुख्य निवासी जो था वो मध्य एशिया, मैक्स मुलर के अनुसार। और उसके बाद था कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी, तो वैदिक सभ्यता था, और जिसको हम लोग ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको देखे होंगे तो याद भी हो गया होगा। मतलब ऐसे कि नहीं कि किताब को रट्टा मार के पढ़ना, नहीं, बस एक सिंपल सी कहानी के जैसे हमने पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें था कि आर्यों के द्वारा सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता बनाया गया था, निर्मित सभ्यता, और उसी को हम लोग ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद था कि आर्यों का जो ऋग्वैदिक जो काल था वो कितने बीच में रहा था। तो ऋग्वैद काल में जो था टाइम पीरियड वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक उसका टाइम पीरियड था, है ना। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें था कि जो पितृ आर्यों का जो मतलब पितृ प्रधान माना जाता था, जिसको हम लोग कुलप बोलते थे, कुलप याद रखना है इसको। और आर्यों के द्वारा जो था एक प्रशासनिक इकाई थी जो पांच भागों में बटी हुई थी, जैसा कि कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। और ग्राम का मुखिया को ग्रामीण बोला जाता था। और इसी तरह ये 5 क्रमों में बटे हुए थे। तो आप लोग एक बार वो वीडियो को देख लेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप इतना आपको, मुझे लगता है कि फिर दूसरी जगह आपको कहीं चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, देर नहीं करते हैं। उसी चीज़ को एक पार्ट में हमने बताया था, अब ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें छूटी हुई थी उसमें, तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में है कि आर्यों में मतलब जितने समाज हमारे पास आए तो वो समाजों को अलग अलग अपना एक विचारधारा प्रकट की है, ठीक है। तो उसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि कौन सा धर्म को अपना अपना विचार प्रकट कर यानी बताए हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे दर्शन की विचार, यानी जो दर्शन की विचार थी। तो विचार तो बहुत है, बट आपको जो ध्यान में रखना है वो वही चीजें फैक्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि देखो, एक तो है दर्शन विचारधाराएं में रूढ़िवादी, उसके बाद एक है आपका सांख्य दर्शन विचार, दूसरा है आपका योग विचारधाराएं के लोग थे, और लास्ट में एक है आपका वेदांत विचारधाराएं हैं, और एक आपको ध्यान रखना है नास्तिक विचारधाराएं। तो इतना आपको विचारधाराएं के नॉलेज रखना है। पहला आपको रूढ़िवादी, उसके बाद जो है आपका सांख्य दर्शन, उसके बाद योग विचारधाराएं, उसके बाद वेदांत विचारधाराएं, और लास्ट में एक नास्तिक विचारधाराएं के बारे में बेसिक इतना ही ध्यान में रखना है। हालांकि इसके बाद और भी अलावे विचारधाराएं हैं, बट हमें जो आपको ध्यान रखना है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी को मैंने यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब रूढ़िवादी विचारधाराएं के लोग कैसे थे, तो इस संप्रदाय के प्रस्ताव जो था वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं खड़ा करते थे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद में क्या था कि उसमें श्लोक, सूक्त और मंडली थी, तो उसी के अनुसार ये लोग चलते थे, ठीक है। तो रूढ़िवादी में क्या हुआ कि इस संप्रदाय के लोग जो वेद की प्रामाणिकता थी उस पर कोई ये लोग सवाल नहीं उठाते थे। इसलिए इनके अनुसार वेद जो थे वो मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। तो देखो, मोक्ष एक शब्द आता है, तो मोक्ष शब्द का मतलब मुक्ति पाना है ना। तो मुक्ति पाने के लिए ये लोग अलग अलग तरीके अपनाते थे, ठीक है। तो ये जो क्या माने, धर्म ग्रंथ का एक रहस्य माने कि ये जो है वो इस तरह से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है 6 उप संप्रदायों के मतलब विभाग में बटे हुए थे। तो पहला इस तरह से है कि सांख्य पहला जो है उप संप्रदायक है, उसके बाद जो योग है ये दूसरा हो गया, तीसरा आपका एक न्याय हो गया, चौथा आपका वैशेषिक हो गया, और पांचवा जो है आपका मीमांस हो गया, और छठा जो है ये वेदांत और शरीय दर्शन
मतलब वेदांत है, और इन्हीं को क्या बोलते थे, षड् दर्शन कहा जाता है उप ये लोगों में। तो बस आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि ये जो है रूढ़िवादी विचारधारा है, कोई वेदों के मतलब वेदों की प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठाते थे, और इनके अनुसार जो है मोक्ष को रहस्य मतलब धर्म ग्रंथ में पाया गया है। उसके बाद 6 उप संप्रदायों का ये लोग रखते हैं। तो पहला आपका सांख्य, दूसरा योग, न्याय, वैशिक और वेदांत मीमांस को षड्यंत्र कहा गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा रखना है कि एक सांख्य दर्शन है, ठीक है। सांख्य दर्शन में क्या है कि इसमें है सांख्य विचारधारा के लोगों को कि सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। ये कैसा पद्धति है? सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम ये क्या है? विचार पद्धति है, जो कि सांख्य का शब्द जो है वो आपका गिनने से है। किससे है? गिनने से। तो सांख्य का शाब्दिक अर्थ किसका हो गया? आपका गिनने से हो गया। आपको इतना आई होप ये क्लियर हो गया। जैसा कि देखो सांख्य विचारधाराएं, सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचारधाराएं पद्धति हैं, जो कि सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, ठीक है। उसके बाद जो है इस विचारधारा के अनुसार ब्राह्मण या कारक नहीं बल्कि आत्मा ज्ञान की ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा ही क्या है? ज्ञान की ओर, मोक्ष की ओर ले जाता है, ठीक है। तो इसमें जो था, अब यहाँ पे क्या था कि देखो धर्म ग्रंथ को ये लोग मोक्ष का रहस्य मानते थे। अब इसमें क्या हो गया कि आत्मा ज्ञान की ही मोक्ष की ओर ले जाता है, और यह विचारधारा दैत्यवाद में विश्वास रखते थे। कैसे विश्वास रखते थे? तो ये लोग दैत्यवाद में विश्वास रखते थे। कौन? सांख्य विचारधाराएं के लोग। अर्थात आत्मा या पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। इस अवधारणा सभी ज्ञान के आधार हैं इसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद है कि इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारण प्राप्त किया जाता है, जैसा प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, राष्ट्र श्रवण विचारधारा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है सांख्य दर्शन के बारे में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक आता है वेदांत विचार, योग विचार। तो योग विचार को आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अनुसार मानव शरीर के प्रयोग करके मोक्ष के अनुसार प्राप्त कर सकता था। तो अब अपने मुक्ति के लिए अपना शरीर को प्रयुक्त करके अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता था योग दर्शन के अनुसार, ठीक है। इतना आपको इसी में ध्यान में रखना है वेदांत मतलब योग दर्शन में। उसके बाद जो है वेदांत विचारधाराएं। अब इस विचारधाराएं के अनुसार यानी इस दर्शन के आधार का निर्माण प्राचीनतम ग्रंथ है, और वादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र का या वेदांत सूत्र दर्शन के अनुसार ब्राह्मण ही वास्तविक कला है, वास्तविकता माना गया। ब्राह्मण ही वास्तविकता माना गया है। शेष सभी बातें माते या माया को कहा गया है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो है नास्तिक विचार के एक लोग आते हैं। तो नास्तिक विचार में ये क्या है कि ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं, और भगवान के अस्तित्व पे क्या करते हैं कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। किस पे? भगवान के अस्तित्व पे। अब ये जो है आपको फैक्ट है, ये नास्तिक विचारधाराएं के लोग क्या है कि ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते थे और भगवान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। और ये जो है 5 उपधाराओं में विभाजित थी। जैसा पहला आपका बौद्ध धर्म, दूसरा आपका जैन, तीसरा आपका लोकायत, और चौथा आपका अज्ञान, और 5वां आपका आजीविका। इस तरह से ये लोग 5 उपधाराओं में विभक्त थे यानी विभाजित थे। तो इतना आपको इस रहस्य के बारे में यानी विचारधाराएं के बारे में जानना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद है कि वेदांत जो दर्शन में है, यही वेदांत दर्शन, देखो यहाँ पे था कि वेदांत विचारधाराएं, तो इसी वेदांत दर्शन में क्या है कि उपनिषद और भागवत और गीता मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपनिषद, भागवत और गीता और ब्रह्म सूत्र की ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र का प्रमुख मतलब ज्ञान के जो स्रोत मिलते हैं वो 3 जगह से मिलते हैं, उपनिषद, भागवत और गीता। भागवत गीता और आपका उपनिषद, इतना आपको ये ब्रह्म सूत्र के प्रमुख स्रोत पाया जाता है यहाँ से ज्ञान के लिए, ठीक है। और इन्हीं तीनों ग्रंथों को प्रसन्नांतिक कहा जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये फैक्ट जो थी, ये विचारधाराएं के लोग जो थे, तो अपना तो विचार दिए, बट अब इसमें अपना एक प्रवर्तक भी रखे, मतलब किसने क्या अपना उपदेश दिया। तो जैसे कि देखो आपको नोट में ध्यान रखना है कि सांख्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध है, उसके बाद योग जो है वो जैन धर्म से संबंध है, न्याय जो है लोकायत से संबंध है, और वैश्विक जो है अज्ञान से संबंध है,
मीमांस जो है आजीवक से संबंध है, आजीविका से संबंध है, और वेदांत में कोई प्रमाण नहीं है। और इधर जो है कि दर्शन क्या है, प्रवर्तक है, और इधर जो है साक्ष्य कपिल है। देखो ये यही साक्ष्य बौद्ध धर्म है और साक्ष्य कपिल से है रिलेटेड, आपको ध्यान में रखना है। और योग जो है वो किससे हो जाते हैं, पतंजलि से हो जाते हैं। न्याय जो है, न्याय यहाँ पे लोकायत है जो कि गौतम से संबंध है। और वैश्विक जो है कणाद से संबंध है। देखो वैश्विक अज्ञान से संबंध है तो किसने रचना किया, कणाद ने ये किया था। उसके बाद मीमांस जो है जैमिन ने किया था, और वेदांत जो है बादरायण ने किया था, जबकि यहाँ पे कोई उन्होंने अपना प्रवर्तक नहीं दिया था। आई होप इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं एक बार आपको ये चीजें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वैदिक काल में ऋग वैदिक काल था, और पुराणों के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। तो उसमें एक फैक्ट मैंने नहीं बताया था, आपको ध्यान में रखना है कि उपनिषद की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 108 है, और महापुराणों की संख्या जो है आपका 18 हो जाता है, और वेदांत की संख्या आपकी टोटल 6 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में इतना रखना है, ठीक है। तो